तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मतलब कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकाली है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आप भी एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक दो टाइप की इसमें वैकेंसी है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती मतलब ज्वाइंट भर्ती हो रही है। और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों मर्ज करके यहाँ पे वैकेंसी को निकाल रहे हैं। राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के हिसाब से है यहाँ पे, और ये 2015 के। तो यहाँ पे देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है, इसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जिसको हम सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसमें जो टोटल पद हैं वो है 300 हैं। ठीक है, इसमें जो टोटल पद हैं वो 300 हैं। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की अगर बात की जाए तो इसमें 3415 बहुत ही अच्छे पद हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के। और राजस्थान शिक्षा विभाग में अगर बात की जाए तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 22 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 214, मतलब टोटल ये 3951 पद आपके पास में आए हैं। कंप्यूटर वाले जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इनके लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है। मतलब कि ये बम्पर वैकेंसी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि आप जो है राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी वेबसाइट पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो फीस जो आपकी लगने वाली है वो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 600 रुपये आपके लगेंगे। और अगर आप ओबीसी, SC, ST या फिर आप डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका 400 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये पूरी वैकेंसी दी है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा। तो आप ये डिटेल में देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो टोटल ये 26 मतलब कि 26 पेज का एक PDF उन्होंने दिया है। तो आप इसमें पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो आपके काम की डिटेल है मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको सिलेबस भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो सिलेबस भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। बहुत ही इजी और सिंपल और बहुत ही कंसाइज वे में इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दिया है। आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका सिलेबस जो रहने वाला है, सबसे पहले तो हम ये बात कर ले, यहाँ पे दिखा रहा है शैक्षणिक योग्यता, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो अगर आपने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग ME या फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी MTech कंप्यूटर साइंस में किया है, या फिर आपने IT से किया है, या फिर आपने EC ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है स्टूडेंट्स यहाँ पे। और अगर आपने MSc इन कंप्यूटर साइंस किया है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से किया है आपने, या मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA किया, तब भी आप एलिजिबल है। और इसमें लिखा है एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि अगर आप देखिए, ये है एलिजिबिलिटी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक मतलब कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। अगर आपने PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। इसमें देखिए, इन्होंने मांगा ग्रेजुएट होना चाहिए आपको कंप्यूटर में। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर में, या फिर आपने PGDCA किया हो मिनिमम 1 ईयर का, 1 साल का ही होता है PGDCA, या फिर आपने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में की है, BE या फिर BTech कंप्यूटर साइंस से, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि IT, या फिर आपने EC ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया EEE से, तब भी आप एलिजिबल है। EIC से किया मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से, या फिर आपने किया टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, तब भी आप इसमें एलिजिबल है। BSc इन कंप्यूटर साइंस CS आपने किया है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप एलिजिबल है। क्योंकि BSc जो है वो क्या है,
ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है, ठीक है। तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA किया है तब भी आप एलिजिबल है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, ठीक है। और इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास में कोई डिग्री है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें देखिए लिखा है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि आप उससे फैमिलियर हो। नेक्स्ट देखिए इसमें सारी आपको जो है सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत ही अच्छा इसका पे स्केल होता है, ठीक है। और हम इसका जो सिलेबस है वो भी बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो ऑनलाइन आवेदन है, मतलब कि 25 मई से 23 जून तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 25 मई से 23 जून तक आपके ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल जो राजस्थान की जो वेबसाइट है कर्मचारी चयन की, कर्मचारी चयन बोर्ड की, वहां से आप भर सकते हैं। ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, ये PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। इसमें सब बताया स्टेप बाय स्टेप कि आपको जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। इसका सिलेबस बहुत ही कंसाइज है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझ लें कि इसमें जो है वो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। एक जो पेपर होगा उसमें आपके जो है मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन जो है उसका 2 आवर्स होगा, 2 घंटे का एक पेपर होगा। और एक पेपर में आपके पास में 100 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन ये होगा आपका, CBT बेस्ड ही होगा, मतलब कंप्यूटर पे। और जो पेपर है उसमें आपका क्या क्या रहने वाला है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान से रिलेटेड कल्चर के बारे में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर, ये सब राजस्थान से रिलेटेड पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो है वो 10th लेवल का आपसे पूछा जा रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जिसको हम DI बोलते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी। और इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 की है, 1/3, ठीक है। मतलब कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका पूरा पूरा 1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा, जो आपने सही करके ऑप्टेन किया था उसमें से, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो आपका पेपर 2 है उसमें भी आपका जो है मैक्सिमम 100 मार्क्स का ही रहेगा, 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन है आपके पास में। और इसमें भी 1/3 की जो है वो माइनस मार्किंग रहेगी। इसमें जो सिलेबस है आपका मेंटल एबिलिटी, मतलब कि डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, अब देखिए ये जो है वो CS का सिलेबस है, बहुत ही बेसिक सिलेबस इन्होंने दिया है। नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, फंडामेंटल डिटेल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फंडामेंटल C++, जावा, .NET, AI, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, ठीक है। इनके बेसिक्स आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, DSA आपका आ गया। एल्गोरिथम्स, डिजिटल लॉजिक सिस्टम जो आपने पढ़े होंगे, बूलियन एक्सप्रेशन, के मैप्स, TTL एंड CMOS लॉजिक फैमिलीज, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, वन न्यूमैन का आर्किटेक्चर, रजिस्टर वगैरह, DMA, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कोहेरेंस, ये सब हम CS के जो सिलेबस में कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट एंड RPC, DBMS आपका आ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ER मॉडल्स हैं, रिलेशनल अलजेब्रा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसमें आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब रहेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी आपका इसमें रहने वाला है पूरा, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट में HTML, DHTML, वेब पेजेस, XML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, सब कुछ इसमें दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है, ठीक है। ये तो आपका जो सिलेबस था ये सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए था, और जो आपका जो ये वाला जो सिलेबस है वो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। सिलेबस लगभग दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो बस आपको जो है वो अच्छे से तैयारी करना है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई हैं, अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये जॉब आपको मिल जाएगी। अगर आपको अब कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर इस PDF की रिक्वायरमेंट आपको है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।